अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के रिलेटेड एक सीरीज़ को जारी किया हुआ है और ये CS 201 का हमारे पास सेकंड लेक्चर है, जो कि आज हम इसमें इसके रिलेटेड इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो भी हमारे पास कंसेप्ट हैं उसको क्लियर करेंगे और उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो बढ़ते हम अपने लेक्चर की जानिब। तो इसमें हमारे पास जो आज की समरी है वो है अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर कैटेगरीज। हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर कैटेगरीज। हमारे पास सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरीज होती हैं और उनको आगे किन सब डिवाइडेड पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। के सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ सी लैंग्वेज, सी और C++। बेसिकली हमारे CS 201 का हमारा जो टाइटल है बुक का वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जिसमें हम और इसमें हम सी और C++ को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर कैटेगरीज के बारे में ये हमारे पास स्लाइड है। तो इसमें टू मेन कैटेगरीज जो होती है ना सॉफ्टवेयर की, वो हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक तो है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और फिर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। System software controls the computer and interacts with controls the computer and interacts with hardware। कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये बेसिकली हार्डवेयर के साथ ना डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। लाइक जैसे कि हो गया हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और इसके बाद मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये जो बेसिकली होते हैं ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं कि एक सिस्टमेटिकली जो है ना ये वर्क करते हैं, और इनको आगे नेक्स्ट सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और आगे हम जान लेते हैं इनकी सब कैटेगरीज बेसिकली कौन कौन सी हैं। एक तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर डिवाइस ड्राइवर्स हैं एंड यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मैनेजेस ऑल प्रोग्राम्स ऑन ए कंप्यूटर। जो भी हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना काम करता है। प्रोवाइड सर्विसेज लाइक रिसोर्सेज एलोकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट। इसका बेसिकली ये काम होता है कि किस प्रोग्राम को कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, और डाटा को मैनेजमेंट, डाटा की जो मैनेजमेंट होती है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है हमारे सिस्टम में। ठीक है यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जैसे कि ओएस है, विंडोज़ का ओएस है, फिर लिनक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, ये बेसिकली हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी सब कैटेगरी है वो है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड कंप्यूटर। ठीक है ना जी। तो हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स यूज़ होते हैं किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है ना। कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए हमारे पास डिवाइस ड्राइवर का यूज़ होता है। इसकी एक आम और सिंपल सी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो जैसा कि आप हम रोज़मर्रा में ज़िंदगी में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोई गाड़ी है, तो उस गाड़ी को बेसिकली जो है ना चलाने के लिए एक हमारे पास ड्राइवर की ज़रूरत होती है, जो उसको हमारे पास डिफरेंट टूल्स के साथ कम्युनिकेट करता है, लाइक स्टीयरिंग के साथ और डिफरेंट तरह के जो है ना टूल्स को
मैनेज करके ना तो उसको ड्राइव करता है। तो बेसिकली आप इस एग्जांपल को ना माइंड में रख के इसको ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली कैसे वर्क करते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स भी बेसिकली डिवाइसेस को जो है ना कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ और उनको सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है ना उसमें ड्राइव करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, सीडी रोम ड्राइवर हो गया, साउंड कार्ड ड्राइवर हो गया। तो इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। ये हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी खास या स्पेसिफिक टास्क को मैनेज करने के लिए सिस्टम में जो है ना रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं और उसको जो है ना मैनेज करते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास डिस्क कंप्रेशन आ गया, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन आ गया। और इसके साथ मैंने इधर एक डायग्राम भी बनाई हुई है जिससे आप इसको आसानी से अपने माइंड में जो है ना रख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम की ना आगे सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स आपने नहीं भूलना, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। प्रोग्राम डिजाइंड फॉर एंड यूजर। तो ये माइंड में रख लें, जो हम एंड यूजर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं ना उसको हम बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है जी, इसकी अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं तो हमारे पास जैसे कि एमएस ऑफिस है, तो ये एक बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना जी, इसमें हमारे पास फर्दर आ जाता है जी एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। तो ये सारे ऑल टोटल हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कोई अकाउंटिंग के रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गया, तो ठीक है ना जी, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम्स हो गए। तो ये हमारे पास सिस्टम के जो ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ये बेसिकली एंड यूजर के लिए होते हैं। मतलब कि एंड यूजर बेसिकली वो होता है जो कि इसको यूज कर रहा होता है। लाइक हमारे पास अब हम एम एस ऑफिस को यूज करते हैं ना, एम एस वर्ड को यूज करते हैं, तो उसमें कोई भी हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं, तो जो हम होते हैं ना अगर हम उसमें वर्क कर रहे हैं तो हम बेसिकली कहलाएंगे एंड यूजर्स। ठीक है ना जी। तो ये इसमें भी बेसिकली वही बताया गया कि प्रोग्राम डिज़ाइंड फॉर एंड यूज़र्स। ऐसे प्रोग्राम जो एंड यूज़र्स के लिए डिफ़ाइन किए गए हों और डिज़ाइन किए गए हों उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो आज इस स्लाइड पर हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज क्या होती है। डेवलप्ड इन द लेट 1960s एंड अर्ली 1970s एट बेल लेबॉर्ट्रीज। बेसिकली जो है ना सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया 1970s और 1960s के दरमियान बेल लेबॉर्ट्रीज में इसको डिज़ाइन किया गया। ठीक है जी, इसको डेवलप किया गया ड्राइव्ड फ्रॉम BCPL एंड बी लैंग्वेज। तो आप ये माइंड में रख लें कि पहले जो हमारे पास लैंग्वेज होती थी ना BCPL, और फिर हमारे पास बी लैंग्वेज आई, और बी लैंग्वेज और BCPL लैंग्वेज को जो है ना आपस में जो है ना मिलाकर इसके कुछ मतलब के बी के फीचर्स और BCPL के फीचर्स को उठा के एक न्यू लैंग्वेज डेवलप की गई जिसको हम सी लैंग्वेज कहते हैं। और सी लैंग्वेज बेसिकली यूज़ होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज वाइडली यूज्ड इन सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स के ऑपरेटिंग मतलब हाई लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास सी लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है जी, ये हमारे पास बेसिकली आज का लेक्चर था जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में सीखा, फिर हमने टूल्स ऑफ ट्रेड के बारे में सीखा, और फिर मैंने आपको सॉफ्टवेयर कैटेगरीज के बारे में बताया कितनी सॉफ्टवेयर कैटेगरीज सॉफ्टवेयर को कितनी कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया गया है, फिर हमने उसकी सब कैटेगरीज देखी। तो ये ही बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था जो हमने कवर किया। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट पहुंचता रहे। ठीक है ना जी। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग।